हेलो जी। आ, आज हम एक नई किसिंग की वीडियो कर रहे हैं। आई एम नॉट इन द जिम, आई एम सिटिंग आउटसाइड। तो मैंने कहा कि बहुत दिन हो गए किसी बारे में हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो मेरे दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट था कि a lot of people face a lot of problems when they're working out, और हर इंसान की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, हर इंसान का डिफरेंट सिनेरियो होता है। बट आई थॉट थोड़ी सी कुछ स्ट्रीमलाइन बातें करते हैं ऑफ व्हाट मोस्टली द मेजॉरिटी हैज़ टू फेस, और हाउ कैन दे समहाउ ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। तो हमेशा की तरह मैंने अपने छोटे फ़ोन पे थोड़ी सी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, एंड आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, और आप किस तरह अपनी किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और इंटरेस्टिंग है, ऑब्वियसली हर इंसान को जिसकी जो प्रॉब्लम होगी वो उससे रिलेट करेगा। तो आई विल स्टार्ट बाय मेंशनिंग देम, और फिर हम एक एक चीज़ पे बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और उससे आपने डील कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक फर्स्ट जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फॉर द मेजॉरिटी, वो होती है कि आपकी थोड़े टाइम में मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एंड दिस इज़ जनरली ट्रू। आप इट्स वेरी कॉमन कि जब भी आप देखते हो हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से हमारी छत पे, एनीवेज, जब भी आप देखते हो कि आपका न्यू ईयर होता है ना, तो 1 जनवरी को रश पड़ा होता है जिम में। वाई? बिकॉज एवरी वंस लाइक न्यू ईयर न्यू मी, नए गोल्स होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हर बंदे को इनिशियली बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो व्हेन दे लूज़ द मोटिवेशन, वो ये होता है कि बेसिकली वो शुरू में एक्साइटमेंट होती है, बट वो किसी भी चीज़ के, जैसे आप कोई नई चीज़ लो तो वो इनिशियल एक्साइटमेंट नहीं होती कि आपको बड़ा शौक होता है कि नया फ़ोन लिया या नए कपड़े लिए, नए शूज़ लिए, नई गाड़ी ली। शुरू की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की, बट वो थोड़े टाइम में फेड ऑफ हो ही जाती है। तो हाउ टू ओवरकम दिस इज़ कि आपने जो है ना अपने आप के साथ एक तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप ये क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो द वे टू डू दैट इज़ कि आप अपनी पहले तो डिफ़ाइन करो वाई यू आर वर्किंग आउट। अपना गोल बताओ कि आपका गोल क्या है। यू वांट टू लुक फिट, आपको पतला होना है, आपको एब्स चाहिए, आपको मसल्स चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग होना है। फर्स्ट बी क्लियर विद व्हाट यू वांट। सेकंड, पहला स्टेप हो गया। अभी दूसरा स्टेप क्या है कि आप अपना हर एक चीज़ को, छोटे छोटे विन को, छोटी छोटी प्रोग्रेस को नोट करो, और उसके बारे में अपने आप को शाबाशी दो। कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन द बैक, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर यू टू कीप ऑन गोइंग। और जब आप अपने आप को एवरी टाइम यू टेल योर सेल्फ ओके वेल डन, आई कैन डू इट, तो आपने जिम में देखा होगा लोग चीखें मार रहे होते हैं, कम ऑन, वन मोर सेट एट्सेट्रा। वो इसीलिए होता है बिकॉज यू आर गिविंग योर सेल्फ द मोटिवेशन टू कीप ऑन गोइंग, राइट। सो और फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि भाई आई कॉन्ट वर्क आउट अलोन, या मुझे एक पार्टनर चाहिए, वो चाहिए एट्सेट्रा। वट एवर वर्क्स फॉर यू, फाइंड योर फिक्स, बट आप अपनी मोटिवेशन का रास्ता ढूंढो, एंड देन जस्ट टेक ऑन टू इट, ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज़ होती है, लॉट पीपल आला कि भाई हमें हमारे रिज़ल्ट नहीं दिख रहे जल्दी। इसके बारे में पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, आई हैव पुट अ फुल वीडियो अबाउट इट। बट उसमें अगेन वही होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करो, एंड जस्ट टेक योर सेल्फ स्लो एंड स्टडी, आपको शो होगा रिजल्ट, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा कि वाई मैनी पीपल, आई थिंक मेजॉरिटी का इशू यही होता है कि पीपल आर वर्किंग आउट, बट किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि अच्छा भाई डाइट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, कैलोरी काउंट क्या है, कैलोरी डेफिसिट क्या है, कैलोरी सरप्लस क्या है। बहुत सारी इंग्लिश की टर्म्स मैंने झाड़ दी, बट मेन पर्पज़ ये है कि आपके जो इनटेक है ना, व्हाट यू पुट इनसाइड योर माउथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जो आप अपने पेट के अंदर डालते हो अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट भी दिखता है। कहते हैं ना एब्स आर मेड इन द किचन, तो वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज आप सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि आप रोज़ 2 घंटे जिम करो और फिर बोलो कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहे, इवन दो यू आर ईटिंग पराठाज एंड चिप्स एंड एवरीथिंग। तो उस तरह नहीं होगा, सही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू ईट, एंड आपने अपनी चीज़ को ट्रैक रखना है कि आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। फॉर इनिशियल बिट तो आपको लाजमी करना है,
बिकॉज एक टाइम के बाद आपकी आदत बननी शुरू हो जाती है कि आप सिलेक्टिव हो जाते हो। इनिशियली आपको बहुत मेहनत से करना पड़ता है इफ़ यू हैव नॉट डन इट इन द पास्ट, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन माय ओपिनियन इज़ के अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र विद दिस, कि जैसे मिसाल के तौर पे मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है कि या तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो जो कर रहे हो, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या तो फिर आप कम कर रहे हो। इट कैन बी एक्सट्रीम ऑफ एनी सॉर्ट। या तो आपने इतना वर्कआउट कर दिया कि आपकी बॉडी फटीग हो गई और देयर इज़ नो टाइम टू रिप्लेनिश एंड रिकवर फ्रॉम द फटीग। लेकिन दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि आप बिल्कुल कर रहे ही नहीं हो। आप कर रहे हो ऐसे कि भाई एक हफ़्ते में 7 डेज़ है, जिसमें से चलो लेट्स से संडे अगर ऑफ भी है, 6 डेज़ हैं, आप 6 डेज़ में से सिर्फ 2 दिन कर रहे हो वर्कआउट, कि ओ मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एंड इफ़ आफ्टर दैट यू आर सेइंग कि हाँ आई डोंट सी रिजल्ट्स, इट्स बिकॉज यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग, ठीक है ना अपने एक्सट्रीम में कम करना है, ना अपने एक्सट्रीम में ज़्यादा करना है। एनीथिंग इन लाइफ देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। जब बैलेंस नहीं होता तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो दैट्स अनदर पॉइंट विच आई थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि एक और इशू होता है जिसके बारे में मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो व्हाट्स द राइट फॉर्म, व्हाट्स द एंगल, रेंज ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, ठीक है ना। तो उसमें भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगेन की इज़ गाइडेंस। आप गाइडेंस लोगे तो आप बहुत बेहतर ट्रैक पे होगे। आई फील लाइक इन एनी थिंग आपको इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न एंड नो वन इज़ टू ओल्ड। कोई भी बंदा ऑल नोइंग होता नहीं है, कोई भी बंदा नो इट ऑल होता नहीं है। आई किड यू नॉट, मुझे कम से कम 12-13 साल 14 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, फिर भी अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर सो मेनी एक्सरसाइजेज विच आई हैव नेवर हर्ड ऑफ। और मतलब मैं उन पे लिटरली सर्च करता हूँ गूगल पे कि ये क्या है, ये इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। एनी वन हु लर्नस, ये इवन हमारे मतलब रिलीजन में भी है कि भाई आपको सीखना हर एज पे चाहिए और एक किस्म का इट्स अ गुड डीड। अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस ऑल्सो, जो मैंने भी किया बहुत दफ़ा। तो उसमें आप फिर जब व्हेन यू लर्न ओवर द टाइम आप समझ जाते हो कि अच्छा बेसिकली क्या होता है कि लोग एक ही चीज़ को करते ही जाते हैं। एक बस आदत बना दी कि पिछले 6 महीने से सेम ही एक्सरसाइजेस चल रही हैं, या 1 साल से 2 साल से वही सेम ही वर्कआउट चल रहा है, सेम चेस्ट की एक्सरसाइज, सेम बैक की एक्सरसाइज, सेम बाइसेप्स की, सेम ट्राइसेप्स की, एंड यू गेट बोर्ड विद इट। लाइक नेचुरल फिनोमेना है, आप एक ही सुबह दाल रात दाल, सुबह दाल रात दाल खाओगे, आप भी बोर हो जाओगे और आप बोलोगे कि भाई मुझे ये सब नहीं खाना। क्यों है? बिकॉज फॉर एक्साइटमेंट, फॉर हर इंसान को लुक फॉरवर्ड करने का दिल चाहता है किसी भी चीज़ को, और उसका तरीका यही है कि द नेक्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल आप 1 महीना एक सर्टन रूटीन फॉलो करो, इन अ मंथ और 2 मंथ्स स्विच इट अप, आप अपनी रूटीन चेंज करो। अगर आप ईच मसल सेपरेट कर रहे हो, जैसे आप चेस्ट, बैक, फिर आर्म्स, फिर शोल्डर्स, लेग्स, कोर, या अलग अलग कर रहे हो, देन स्विच इट अप, आप उनको कंपाउंड कर दो। या आप जैसे बैक बाइसेप, चेस्ट ट्राइसेप, लेग्स शोल्डर्स मिक्स मैच करते रहोगे ना, या एक्सरसाइज को भी स्विच अप करते रहोगे, फॉर अ गुड 2 मंथ्स आपने एक सर्टन सेट ऑफ चेस्ट एक्सरसाइजेस, बैक एक्सरसाइजेस के, थोड़े टाइम बाद आप सर्च करो, किसी को बोलो, अपने पूरे वर्कआउट प्लान को चेंज करो। सो व्हेन यू चेंज इट अप, आप नई चीज़ें सीख रहे होते हो, आप एक्साइटेड होते हो, यू स्टिल वांट टू कीप ऑन गोइंग बिकॉज आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होता है, ठीक है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्विच इट अप, वरना आप बोर हो जाओगे, और जब आप किसी चीज़ से बोर हो जाते फिर आपका दिल ही नहीं चाहता, सही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन माई ओपिनियन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल का एक बहुत बड़ा इशू बन गया कि हर बंदे को होता है कि इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, मैं भी करता हूँ, बट यू नीड टू हैव एन आइडिया कि आपका फ़ाइट आपके अपने आप के साथ है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू समवन एल्स। अगर कोई एथलीट है, कोई आपका दोस्त है, समवन यू नो हु हैज़ लाइक अ अमेजिंग फिज़ीक, मतलब बिल्कुल ही किलर बॉडी है, फ़ाइन, गुड फॉर देम, ठीक है। हर इंसान की अपनी जर्नी होती है, हर इंसान का अपना पाथ होता है विद हाउ दे अचीव व्हाट दे अचीव, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, बिल्कुल ज़बरदस्त सेइंग है। बिकॉज आप जब किसी भी चीज़ से, किसी भी इंस्टेंस से, किसी भी दोस्त से, किसी भी केस में अगर अपने आप को कंपैरिजन में ले आते हो ना कि
मेरा ये हुआ और उसका वो हो गया, मैंने इतने टाइम में सिर्फ ये अचीव किया है और XYZ किसी बंदे ने इतने टाइम में ये अचीव कर दिया। तो उसमें क्या होता है, फ़ाइन हो सकता है फंडामेंटली लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे हो भी सकता है कि किसी और बंदे ने आपके ही साथ स्टार्ट किया जो भी जर्नी, मिसाल के तौर पे फिर टॉक अबाउट वर्कआउट, बट उन्होंने आपसे ज़्यादा जल्दी अचीव कर लिया जो आप नहीं अचीव कर पाए। दैट्स ओके। उसका हो सकता है कोई अलग रीज़न हो कि उसने क्यों जल्दी अचीव किया। जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, वर्कआउट में इतनी सारी चीज़ें हैं जो रोल प्ले करते हैं विच कोड अफेक्ट हाउ यू गेट योर रिजल्ट्स। कि आप अपने आप को जब कंपेयर करने में आओगे, देयर इज़ नो फिज़िकल वे और देयर इज़ नो मैथमेटिकल गाइडेंस कि हाँ आप अपने आप को किससे कैसे कंपेयर कर सकते हो। सो एवरीवन शुड जस्ट फाइंड देयर ओन ड्राइविंग फोर्स। हर इंसान को अपना देखना चाहिए अंदर से पुलिंग फैक्टर क्या है, अपना पुश क्या है, जस्ट स्टिक टू इट। अगर आपको एब्स चाहिए तो अपने आप के साथ ना एक पिक्चर में फेक एब्स बना के रख लो, बिकॉज वो जब आप देखते रहोगे ना कि यू वांट बी लुकिंग लाइक दैट, तो आपका दिल चाहेगा वो करने का, ठीक है ना। अगर आपका आइडियल है कि हाँ भाई ऋतिक रोशन 6 पैक एब्स, तो आप उसको लगा लो। इफ़ यू हैव सम फॉरेन एथलीट लाइक डिकरसन रॉस या जे कटलर या कोई भी बंदा आपका आइडियल है, put that picture up on your face on जहाँ पे भी आप हो, and just look at it and tell yourself oh I am so happy that I have achieved this। जब आप अपने आप को खुद ये बोलते हो, it's a manifestation of a sort कि आप ये ऑलरेडी कर चुके हो, तो you end up achieving that slowly and gradually। और क्योंकि आप अपने आप से कंपेयर कर रहे होते हो अपने आप को। You are in a race with just yourself and no one else। So always be happy with what you have achieved and compare yourself to yourself, no one or nobody else। तो ये था मेरा आज का 2 cents, और मैंने अपने हिसाब में जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, जो मुझे लगा कॉमन प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग फेस करते हैं, उसके बारे में बात की। बाकी इफ़ यू गाइस हैव एनीथिंग यू वांट मी टू टॉक अबाउट, इफ़ यू वांट मी टू एड्रेस समथिंग, इफ़ यू वांट मी टू गिव यू एन आइडिया अबाउट सर्टन एक्सरसाइजेज, कोई मसल ग्रुप, feel free to talk about it। इस पेज पे I just try to help out whoever is following or to mention my journey as it is, because मैं को बहुत बड़ा YouTube expert हूँ नहीं। I am learning as I am posting about it, and I hope कि मैं अपनी इस बात से to anyone watching किसी को फ़ायदा दे सका हूँ। So till then, Allah Hafiz, see you again।